नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है जिसका नाम है महाराज। इस फिल्म को लेकर कई सारा विवाद हुआ, कई सारे संस्थानों ने सवाल उठाया कि इस फिल्म के माध्यम से सनातन धर्म और इसके धर्म गुरुओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। आप में से कई लोगों ने ये फिल्म देखी होगी तो पाया होगा कि इस फिल्म में वल्लभाधीश और पुष्टि मार्ग इन दो शब्दों का पर्याप्त जिक्र हुआ है। आप समझ गए होंगे कि पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है, लेकिन आखिर पुष्टि मार्ग है क्या, इसके सिद्धांत क्या हैं, पुष्टि मार्ग की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, और आखिर फिल्म में पुष्टि मार्ग के बारे में जो बताया गया है उससे इतर पुष्टि मार्ग दरअसल क्या है। आइए ये सभी बातें, ये सभी रहस्य आपको समझाती हूँ आज के आशिता उवाच के इस वीडियो में। पुष्टि मार्ग क्या है ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि संप्रदायों का उदय कैसे हुआ, संप्रदायों की शुरुआत कैसे हुई। तो जब धर्म का तिरोहण होने लगा, जगह जगह धर्म को लेकर आडंबर होने लगे, तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अद्वैत यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही सत्य है और संपूर्ण जगत मिथ्या है। लेकिन फिर आदि शंकराचार्य के इस अद्वैत सिद्धांत को अलग अलग तरीके से प्रतिपादित करने के लिए, काटने के लिए या फिर आसान करने के लिए 4 सिद्धांतों का उदय हुआ। ये सिद्धांत कहलाए द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत। और इनका प्रतिपादन किया आचार्य रामानुज ने, निम्बार्काचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने और विष्णु स्वामी ने। विष्णु स्वामी ने जब इस शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म अंशी है और जीव अंश है। उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से चिंगारी आग का ही अंश होती है, आग और चिंगारी को अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे ही जीवात्मा यानी कि मनुष्य को परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है। जीव यानी कि मनुष्य, उसकी आत्मा परमात्मा से ही संबंध रखती है। लेकिन जब मनुष्य अपने लौकिक संसार में मग्न हो जाता है, लोभ, क्रोध, मोह, मत्सर से घिर जाता है तो मनुष्य हो जाता है। और जब वो वापस भक्ति में डूब जाता है तो अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को, देव तत्व को प्राप्त कर लेता है। विष्णु स्वामी का ये शुद्धाद्वैत सिद्धांत समय के साथ कुछ लोग भूलते जा रहे थे, कुछ लोगों की छवि पटल से ये मिट रहा था। और फिर इस सिद्धांत को संजीवनी दी जब 16वीं सदी में जन्म हुआ महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का, जिन्हें वल्लभाधीश भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में जन्मे महाप्रभु वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। इनकी संपूर्ण जीवनी मैं अपने चैनल के एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप महाप्रभु वल्लभाचार्य को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जब लगभग 11 साल के थे, इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और फिर विष्णु स्वामी के उस शुद्धाद्वैत सिद्धांत को, जिसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है, उसे उन्होंने नाम दिया पुष्टि संप्रदाय का। पुष्टि मार्ग यानी कृपा का संप्रदाय। पुष्टि मार्ग का अंग्रेजी में अर्थ होता है पाथ ऑफ ग्रेस, और ये शब्द ग्रेस यानी कि कृपा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उठाया श्रीमद् भागवत महापुराण से। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अध्याय 10 के श्लोक पहले में शुकदेव जी ने एक शब्द कहा है। उन्होंने कहा है पोषणम अनुग्रह, यानी कि भगवान सब पे कृपा करते हैं, भगवान हर किसी का पालन पोषण करते हैं। लेकिन भगवान को वे भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो भगवान की भक्ति शुद्ध चित्त से करते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इसी पोषणम अनुग्रह से पुष्टि मार्ग को उठाया और फिर अपने सेव्य स्वरूप यानी कि भगवान श्रीनाथ जी, जो कि उसी समय में महाप्रभु वल्लभाचार्य के जन्म के साथ ही गिरिराज गोवर्धन की कंदरा से प्रकट हुए थे, उन्हें अपना आराध्य मानते हुए कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कृष्ण की भक्ति हमेशा ऐसे करो जैसे आप उनके दास हो, जैसे वे आपके स्वामी हैं, आपके सखा हैं, और आपको जो भी करना है कृष्ण के हित को ध्यान में रखते हुए करना है। महाराज फिल्म जब आप देख रहे होंगे तो उसके अंतिम संवादों में आपने पाया होगा कि कहा जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी, पुत्र, भाई, सखा, संपत्ति सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित करता हूँ। जी हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण को समर्पित करने को कही है। और यहाँ समर्पण से उनका आशय है
कि श्री कृष्ण को अपना सर्वोच्च मानते हुए इन चीज़ों के प्रति अहम का भाव ना लाएं, मैं का भाव ना लाएं, बल्कि ये मानें कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो श्री कृष्ण का ही किया हुआ है। इसी वजह से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथ चतुश्लोकी में कहा है, प्रभु सर्वसमर्थ ही ततो निश्चिंतता ब्रजेत, अर्थात भगवान सर्वसमर्थ है, जो कुछ होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जब पुष्टि मार्ग की नींव रखी तो उन्होंने कहा कि भक्ति दो तरह से होती है। पहली भक्ति होती है बंदरी के बच्चे की तरह, जहाँ वो बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है। भक्त कर्म कांडे और पूजा पाठ करने वाले भगवान को वैसे ही पकड़े रहते हैं। लेकिन पुष्टि मार्ग में हमें बिल्ली के बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने बिल्ली के बच्चे को देखा होगा, वो माँ को पकड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, बल्कि उसकी माँ ही अपने मुंह में अपने बच्चे को पकड़े रहती है, जहाँ जाती है बच्चे को संग रखती है। तो जब हम भी कुछ भी प्रयास छोड़कर भगवान की शरण में चले जाएं, अपने आप को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दें, तो निश्चित ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का ले लीजिए। जब तक द्रौपदी भीष्म और द्रोण की शरण में जाती रही, दुशासन उस भरी सभा में उसके चीरहरण का प्रयास करता रहा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए स्वयं आए। महाप्रभु वल्लभाचार्य भी यही कहते हैं। उनका कहना है कि जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध रही थी, तो जब तक यशोदा मैया के मन में मैं का भाव था, तब तक प्रभु श्री कृष्ण उखल से बंध नहीं पाए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया को लगा कि लाला बंधना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने लाला से प्रार्थना की कि लाला तुम नटखट हो, थोड़ी देर बंध जाओ, प्रभु तत्काल ही उस रस्सी से बंध गए। तो कुछ यही हमारी भक्ति होती है, जहाँ हम जो भी करें निस्वार्थ भाव से उसे प्रभु को समर्पित कर दें। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ये माना है कि भक्ति ज्ञान से, कर्म कांड से परे होती है। भक्ति शो ऑफ से दूर होती है। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और आप इसे सभी को बताते हैं कि आपने सेवा की है, पूजा की है, तो फिर वो भक्ति नहीं होती, उसे भगवान अंगीकार नहीं करते। अब इसी महाराज फिल्म में आपने जगह जगह सुना होगा कि मंदिर को बहुत प्रोमिनेंटली हवेली कहा गया है। तो इस रहस्य को हम समझते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के जिस श्रीनाथ जी स्वरूप की आराधना की है, वो भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमें बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे नंद बाबा के घर में यशोदा जी करती हैं। और यशोदा जी चूँकि उनकी माँ हैं, वो नंद महल है, तो वहाँ पूजा की नहीं बल्कि सेवा की भावना होती है। जैसा हमने पहले ही कहा कि दास्य भाव की प्रधानता है, तो इसी दास्य भाव के तहत भगवान को अपना स्वामी माना जाता है, और जहाँ वो रहते हैं वो उनका महल होता है, उनका घर होता है, उनकी हवेली होती है, कोई मंदिर नहीं होता। अब इस महाराज फिल्म में आपने चरण सेवा का नाम सुना होगा। चरण सेवा जिसे शारीरिक सेवा या तनुजा सेवा भी कहा गया है, जो कि तन से की जाती है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने दरअसल 3 प्रकार की सेवाएं बताई है। पहली वित्तजा, जहां आप भगवान के कामों के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। मानसी सेवा वो होती है जहां आप शारीरिक या आर्थिक तौर पर कुछ न कर पाएं, लेकिन मन ही में भगवान का ध्यान करते रहें, मन ही में सोचें कि आप भगवान के लिए खीर बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, पुए बना रहे हैं। और शारीरिक सेवा यानी कि तनुजा सेवा वो होती है जहाँ आप अपनी संपूर्ण देह को भगवान के काम में लगा दें। फिर चाहे वो गौ सेवा हो, फिर चाहे वो भगवान का मंदिर बुहारना हो, भगवान के लिए वस्त्र बनाना हो, जल भरना हो, या फिर भगवान के लिए दूसरे कोई भी काम करने हो। इस तनुजा सेवा का कतई कोई भी आशय किसी मनुष्य की सेवा करने से नहीं, बल्कि कृष्ण की सेवा करने से है। दरअसल महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का ये मानना है कि जो भगवान श्रीनाथ जी का स्वरूप है, वो अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए है। तो उनका ये जो हाथ ऊपर उठाया हुआ है, इससे वो भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। और कृष्ण जिन लोगों को चुन लेते हैं, उन्हें ही अपना भक्त बनाते हैं। कृष्ण का भक्त बनते ही वो व्यक्ति स्वयं भी बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, और अपनी उसी श्रेष्ठता के साथ वो व्यक्ति जो भी करे वो उसे कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, जहाँ भक्ति आसक्ति का रूप ले लेती है, जहाँ आप कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सोचते, और फिर आपकी भक्ति जब चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है तो
तो व्यसन बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शराबी को शराब पिए बिना चैन ना आए, वैसे ही आपको अपने भगवान का नाम लिए बिना, उनका दर्शन किए बिना सुकून प्राप्त ना हो। तो कुछ इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा को ही महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपना ध्येय माना है। अब बात करते हैं पुष्टि मार्ग में स्त्रियों के स्थान की। तो पुष्टि मार्ग में गोपी जनों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वे भगवान श्री कृष्ण को जिस तरह अपना सर्वोच्च मानती हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक मुरली बजाने पर गोपियाँ दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार का भगवान से प्रेम करने की शिक्षा महाप्रभु वल्लभाचार्य ने हमें दी। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति वैसे ही समर्पित हो जाओ जैसे गोपीगण समर्पित हो गई। उन्होंने गोपियों को प्रेम की ध्वजा, प्रेम का गुरु माना, प्रेम का सर्वोच्च शिखर माना है। और पुष्टि मार्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ माता यशोदा को, क्योंकि उन्हीं के वात्सल्य के चलते जगत को नचाने वाला छछिया भर छाछ पर नाच उठा। तो इसी वजह से पुष्टि मार्ग में स्त्रियों को हमेशा गुरु, देवतुल्य और माता तुल्य माना गया। अब अगर मैं बात करूं स्वयं महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, तो वे काफ़ी छोटे थे जब विजयनगर में उन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। और तब विजयनगर के राजा ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का कनकाभिषेक किया था, यानी उन्हें सोने के सिक्कों से तोल दिया था। और वल्लभाचार्य जी ने मात्र 7 सिक्के अपने ठाकुर जी के उपयोग के लिए रखते हुए बाकी के सारे सिक्के स्थानीय निर्धन लोगों में बांट दिए थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को 2 पुत्र हुए। पहले गोपीनाथ जी तो बहुत ही कम अवस्था में जगन्नाथपुरी में बलभद्र जी में समा गए, लेकिन दूसरे पुत्र हुए विट्ठलनाथ जी, जिन्हें गोसाई विट्ठलनाथ कहा जाता है। और ये विट्ठलनाथ जी का नियम था कि जब तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, भोजन नहीं करते थे, लेकिन शिष्य बनाने के बदले में जब भी इन्हें कुछ भेंट प्राप्त होती थी तो उस भेंट को ये हमेशा गौ सेवा में लगा देते थे। अपना पास उन्होंने कभी 1 रुपया नहीं रखा। इन्हीं गोसाई विट्ठलनाथ जी को 7 पुत्र हुए और उनमें से चौथे नंबर पे थे गोकुलनाथ जी। गोकुलनाथ जी अपनी हवेली का कार्यभार संभाल रहे थे। उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वे काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। और उसी वक्त उन्हें पता चला कि बादशाह जहांगीर ने तुलसी की कंठी पहनने वालों पर और तिलक लगा देने वालों पर विशेष कर लगा दिया है। तो गोकुलनाथ जी जो हैं वो ब्रज मंडल से यानी मथुरा जिले से पैदल यात्रा करते हुए कश्मीर तक गए, जहांगीर से मिले, उसे समझाया और माला और तिलक पर लगी हुई रोक हटाकर सनातन धर्म के सभी सनातन धर्मावलंबियों को उन्होंने एक नवजीवन प्रदान किया। तो आप सोचिए कि जो आचार्य स्वयं लोगों के बारे में सोचते हों, वे अपने बारे में कब और कैसे और क्यों सोचने लगेंगे। अब बात करते हैं पुष्टि मार्ग के 2 प्रमुख सिद्धांतों के। पुष्टि मार्ग में दीक्षा 2 तरह से दी जाती है। पहली होती है शरण दीक्षा, जहाँ माना जाता है कि पशु और पक्षी भी शरण दीक्षा को पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सकते हैं, ताकि श्री कृष्ण उन जीवों की रक्षा करे। दूसरे तरीके की दीक्षा होती है ब्रह्म संबंध की दीक्षा। ब्रह्म अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण, जिनके साथ जीवात्मा का संबंध करवा दिया जाता है, यानी परमात्मा और जीवात्मा एक लाइन में सिंक हो जाते हैं। यहाँ पर माया को यानी पति पत्नी, घर गृहस्थी, पैसा रुपया जैसी चीज़ों को नश्वर मान लिया जाता है और माना जाता है कि हम सभी कुछ अर्पित करके, मैं की भावना का त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं। माना जाता है कि जब आप त्याग कर देते हैं तभी तो आपको सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में भी तो कहा जाता है कि फॉरगिवनेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। तो बस यही बात पुष्टि मार्ग में कही गई है। और जब ये कहा गया है कि ब्रह्म को सब कुछ समर्पित कर दो, तो उस ब्रह्म के साथ ये कभी नहीं कहा गया है कि अपने शरीर को या अपने चरित्र को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आगे समर्पित कर दो। सनातन धर्म में ये सिद्धांत बहुत गहरे तक मिला हुआ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के ही वंशज इस पुष्टि मार्ग को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। वल्लभाचार्य जी के परिवार में जो लोग हुए वे आज पुष्टि मार्ग के धर्म गुरु हैं, और बिल्कुल उनका इसीलिए सम्मान किया जाता है कि वे गुरु हैं। उन्होंने हमें गोविंद से मिलाया है, गोविंद का रास्ता बताया है। तो पुष्टि मार्ग गुरु के सम्मान की बात कहता है, लेकिन सर्वोच्च शिखर भगवान श्री कृष्ण को ही मानता है।
आशा करती हूँ कि मैंने आपको पुष्टि मार्ग के बारे में जो कुछ बताने की कोशिश की है उसे आप समझ पाए होंगे। हो सकता है आपके मन में कुछ और भी प्रश्न हो, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ऐसे कई रहस्यों से हमारा सनातन धर्म भरा हुआ है और जब तक आप उनको नहीं जानेंगे आप दिग्भ्रमित होते रहेंगे, लोग आपको भरमाते रहेंगे। तो इन रहस्यों को समझने के लिए आप आशिता हुआच आवर हिस्ट्री नॉट मैथोलॉजी के साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा के साथ, किसी अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।